लोगों के बीच में। और क्या कलीसिया के भी भाई बहनों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझ नाचीज को ऐसा प्रभु के वचनों से काफी दिनों से बोलने का मौका दे रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और विशेषकर मसीह युवा अवस्था कैसे बिताएं, इसके विषय में हम काफी दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ही ये जो है लाभदायक है। और जैसा मैंने पहले भी बताया है, हमारा उत्तर भारत में जो है जवान भाई बहनों का जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन अभी के डेट में हमारे जो जवान भाई बहन हैं वो संसारिक अभिलाषा में, दुष्टता में, गलत कामों में जो है फंसे हुए हैं। उनको जो है प्रभु में मुझे और आपको लाना है। और साथ साथ जो अभी हमारे जो है मसीह में है, कलीसिया में है, उन भाई बहनों को हमें इंकरेज देते रहना है, इंकरेज करते रहना है। प्रभु के वचनों से समझाते रहना हमारा कर्तव्य है, ताकि हम जवान भाई बहन जो है प्रभु के सेवा में हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। पिछले दिनों आप जो अध्ययन कर रहे थे उसको भाई ने बताया। आज विशेषकर हम जो है मसीह युवा अवस्था कैसे बिताएं, इसके विषय में हम नीति वचन जो है अध्याय को पढ़ेंगे। नीति वचन 2 अध्याय का 1 से 3 आयत तक को मैं पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 2 अध्याय का 1 से 3 आयत। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरे आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवृत्ता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। यहाँ पे विशेषकर जो है सुलेमान जो है अपने पुत्र को जो है एक शिक्षा देता है, एक सलाह देता है। जब हम 1 अध्याय से लेके 7 अध्याय तक पढ़ते हैं तो सुलेमान अपने पुत्र को, इसमें 1 से लेके 7 अध्याय तक हे मेरे पुत्र शब्द जो है काफी बार आए हैं। जब हम इसको अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि आ, सुलेमान जो है अपने पुत्र को यहाँ पे सलाह और शिक्षा देता है। और सुलेमान भी जो है दाऊद का पुत्र था। और दाऊद ने भी सुलेमान को काफी शिक्षा दिया परमेश्वर के वचन से। और सुलेमान भी अपने पुत्र को जो है सलाह देता है, शिक्षा देता है। और मेरे और आपके लिए भी है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के बेटी और बेटा हैं, उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए मेरे प्यो, मेरे और आपके लिए ये वचन है। इसलिए इसको ध्यान पूर्वक हम सुने और प्रभु सहायता करे। और जब इस अध्यायों को पढ़ते हैं तो बुद्धि और समझ और ज्ञान और विवेक के बारे में इस अध्याय में सुलेमान अपने बेटे से कहता है। इस जगत में बुद्धि और ज्ञान और समझ विवेक के बिना जीवन जीना मुश्किल है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में जो है बुद्धि, समझ, ज्ञान, विवेक होना बहुत जरूरी है। और इस नीति वचन में विशेषकर जो है बुद्धि और ज्ञान का भरपूर वचन है। और एक माँ बाप यही चाहता है कि उसके जवान बेटी और बेटा जो है एक बुद्धि के अनुसार बुद्धि प्राप्त करे, समझ के अनुसार जीवन जिए, ताकि उसके भविष्य के लिए अच्छा हो। बुद्धि के बिना जीवन जीना बहुत ही कठिन है, शिक्षा के बिना जीवन जीना बहुत ही कठिन है। इसलिए मेरे प्यो, मुझे और आपको जो बुद्धि और शिक्षा का आवश्यकता है। हमारे मसीह भाई बहनों को बुद्धि और समझ का शिक्षा का आवश्यकता है। अन्य जातियों को भी बुद्धि और समझ का आवश्यकता बहुत है। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो बुद्धि, सबसे पहली बात, बुद्धि और समझ और ज्ञान और विवेक का जरूरत क्यों है? बुद्धि, ज्ञान और समझ और विवेक का जरूरत क्यों है आज? क्योंकि आज इस संसार में हम जीवन जीते हैं तो बुद्धि, ज्ञान और समझ का, विवेक का होना बहुत ही जरूरी है। और इसके बिना मैं और आप मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए प्रभु सहायता करे। और मैं समझता हूँ
आज जरूरत इसलिए है हमारा जीवन आनंद से भरपूर हो, हमारा जीवन आनंद से भरपूर हो। और जब हम बुद्धि और समझ और ज्ञान और विवेक जो प्राप्त करेंगे तो जरूर जो है हमारा जीवन जो है आनंद से भरपूर रहेगा। और दूसरा, और इसी में आ, दूसरी बात, जीवन हमारा जीवन सच्चे आचरण का स्वभाव होना चाहिए। बुद्धि के बिना, समझ के बिना, विवेक के बिना हमारा जीवन निर्बुद्धि के समान है। इसलिए हमारा जीवन सच्चे आचरण का स्वभाव हो और हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन में मंजिल तक पहुंचने का एक स्वभाव होना चाहिए। तो बुद्धि का हमें आवश्यकता क्यों है, जरूरत क्यों है इस संसार में। और सुलेमान अपने पुत्र को भी इसी विषय में बताता है कि बुद्धि का आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमारा जीवन जो है आनंद से भरपूर हो, हमारा जीवन सच्चे आचरण का स्वभाव होना चाहिए और हमारा जीवन मंजिल तक पहुंचे। इसलिए हमें लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ना है। इसलिए सुलेमान भी अपने पुत्र को इसी विषय में शिक्षा देता है। इसलिए मेरे और आपके लिए बुद्धि प्राप्त करना, समझ प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, विवेक प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। दूसरी बात, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो बुद्धि कौन देता है, विवेक कौन देता है? बुद्धि और विवेक देने वाला हमारा परमेश्वर है। जैसा कि याकूब 5:1 में लिखाया है, जब हम पढ़ते हैं याकूब 5:1 में, मैं पढ़ना चाहता हूँ उस आयत को ताकि आप लोग समझ सकें। याकूब में यहाँ पे लिखाया है, जब हम पढ़ते हैं तो 5:1 पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि का घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे। मेरे प्यो, बुद्धि देने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए कि हमें कैसे मसीह जो है युवा अवस्था कैसे बिताएं। इसके लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगना बहुत जरूरी है। और इसीलिए सुलेमान भी जो है बुद्धि की बातें और समझ की बातें जो है यहाँ पे सुलेमान अपने पुत्र को भी यहाँ पे देता है। तो इसलिए बुद्धि देने वाला कौन है? परमेश्वर है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपके पास ज्ञान नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसलिए प्यो, परमेश्वर सबको देता है, लेकिन कैसा मांगना है? विश्वास के साथ मांगना है और कुछ संदेह नहीं करना है। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन प्रभु में आके आज अच्छा से पढ़ लिख लेते हैं, अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं, अच्छे से बिजनेस करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखाया है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे। इसलिए मेरे प्यो, जो परमेश्वर के जो है शिक्षा को अपनाता है, परमेश्वर जरूर उसको बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ, शक्ति सब कुछ देता है। दूसरी जो है दूसरे जो है बुद्धि कौन देता है? उसके पहला मैंने बताया परमेश्वर देता है ना। और उसके साथ ही साथ जब हम इस दो अध्याय का आ, 2 अध्याय में यहाँ पे 2 से 8 पढ़ते हैं। 8 में बताया है यहाँ पे 6 आयत, क्योंकि बुद्धि यहोवा देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलता है। देखिए परमेश्वर क्या देता है, यहाँ पे लिखा है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। यहाँ पे परमेश्वर के विषय में बताया, परमेश्वर देता है मेरे प्यो। इसलिए हमें अगर किसी को बुद्धि का आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई भी बात या कोई भी चीज, तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर देगा। इसलिए कहता है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है
और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। तो हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो समझिए ये परमेश्वर की ओर से बताए हुए ज्ञान है, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ शिक्षा है ये वचन। फिर साथ ही साथ जब हम पढ़ते हैं 8 में, तो यहाँ पे लिखाया है, वह न्याय के पथों को की देखभाल भाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की शिक्षा रक्षा करता है। दूसरी बात यहाँ पे, परमेश्वर जो है अपने भक्तों को, जो उस पर विश्वास करते हैं या उसके मार्ग में चलते हैं या उसके शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसको परमेश्वर जो है रक्षा करता है, उसका रक्षा भी करता है परमेश्वर। और साथ ही साथ परमेश्वर के ज्ञान से सुख भी मिलता है। जैसा हम नीचे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखाया है कि परमेश्वर के 10 आयत में, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझसे सुख देने वाला लगेगा, और ज्ञान तुझे सुख देने वाले लगेगा। इसलिए मेरे उपयोग बुद्धि का आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि से हमें सुख भी मिलता है। तो इसलिए बुद्धि देने वाला, ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। और जब आपके जीवन में बुद्धि और ज्ञान आएगा, तो आपके जीवन का भी रक्षा होगा, और साथ ही साथ परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के मुख के वचन के द्वारा आप सुखी पाएंगे। ऐसा सुलेमान अपने पुत्र को जो है शिक्षा देता है। फिर बुद्धि का जरूरत क्यों है? तीसरी बात जो है, बुद्धि का जरूरत क्यों है? मेरे प्यो, बुद्धि का जरूरत बहुत ही जरूरी है। पहला हमने देखा, बुद्धि और समझ और ज्ञान और विवेक की जरूरत क्यों है? क्योंकि इसलिए है, हमारा जीवन आनंद से भरपूर हो, हमारा जीवन सच्चे आचरण का स्वभाव हो, हमारा जीवन मंजिल तक पहुंचे। और बुद्धि कौन देता है? दूसरी बात, बुद्धि कौन देता है? इसमें भी 3 पॉइंट को देखा। परमेश्वर देता है। परमेश्वर अपने भक्तों का रक्षा भी करता है। परमेश्वर के ज्ञान से जो है सुख मिलता है। और तीसरी बात, यहाँ पे हम 4 बातों को देखेंगे। तीसरी बातों में हम 4 बातों को देखेंगे, जैसा कि बुद्धि का जरूरत क्यों है आज, क्यों है। यहाँ पे लिखाया है, सबसे पहली बात तो बुद्धि को मुझे और आपको खोजना है। जैसा यहाँ पे लिखाया है, जब 4 आयत पढ़ते हैं तो लिखाया है, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहे। यहाँ पे सुलेमान अपने पुत्र को कहता है, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहे। आज बहुत सारे भाई बहन जो है निर्बुद्धि के समान जीवन जीते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कहता है कि जो बुद्धि है उसको चांदी के समान ढूंढना है। और दूसरी बात यहाँ पे कहता है, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो है बुद्धि की जरूरत हमें है, और उसके खोज में मुझे और आपको निरंतर लगे रहना है। और यहाँ पे परमेश्वर के भय और ज्ञान के जो है समझेंगे, परमेश्वर के ज्ञान और भय को समझेंगे। अगर जिनके जीवन में जो है बुद्धि है, और बुद्धि है, और उसको चांदी के समान ढूंढेगा, तो परमेश्वर के भय और ज्ञान की समझ उसके जीवन में रहेगा। इसलिए 5 में कहता है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर के ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। इसलिए प्यो, हमें जब बुद्धि की जरूरत है, तो हमें उसे चांदी के समान और गुप्त धन के समान उसको ढूंढना है, और परमेश्वर के भय और ज्ञान को समझेंगे। जब उसको ढूंढेंगे तभी हम समझेंगे। क्योंकि वचन में हम कई बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर के भय मानना बुद्धि का मूल है, और परमेश्वर के भय मानने से जो है बहुत सारा आशीष भी मिलता है। इसलिए
परमेश्वर का भय तो मानना है, साथ ही साथ परमेश्वर के भय मानने से और परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए मेरे प्यो, मुझे और आपको चांदी के समान और गुप्त धन के समान जो है बुद्धि की जरूरत है, और उसके खोज में लगे रहना है, जो कि हमें परमेश्वर देता है, परमेश्वर का वचन देता है। तो इस युवावस्था में बुद्धि की जरूरत बहुत ही जरूरी है। सही रीति से माने जाए तो परमेश्वर बुद्धि देने वाले हैं, परमेश्वर ज्ञान देने वाले हैं, और इसकी जरूरत मुझे और आपको है, बल्कि सारी दुनिया को है। क्योंकि वचन में लिखाया है, बुद्धि और ज्ञान के बिना परमेश्वर के लोग नष्ट होते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो लिखाया है, बुराई से और बुराई करने वालों से बचेंगे, और धर्मियों के पथ को पकड़ना है और चलना है। जब हम बुद्धि पाएंगे और बुद्धि को समझेंगे, तो हम बुराई से, दुष्टता से और इनसे हम बच सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 10 से लेके 17 आयत तक पढ़ते हैं, 18 आयत तक, तो यहाँ पे विशेषकर बताया है कि जब बुद्धि को प्राप्त करेंगे परमेश्वर के वचन से, तो हम दुष्टता से, बुराई से, पराई स्त्रियों से, पाप से, नाना प्रकार के गलत लोगों से हम बच सकते हैं। तो इसलिए मुझे और आपको बुद्धि का आवश्यकता बहुत जरूरी है। जिस प्रकार सुलेमान अपने पुत्र को यहाँ पे शिक्षा देता है, सलाह देता है। और बुद्धि ना होने के कारण आज लोग जो है अंधकार में जा रहे हैं, बुराई करने में आनंदित हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे 13 आयत में पढ़ते हैं तो लिखाया है 2 का 13 में, जो 2 का 13 में, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले। देखिए, खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे में चले। ऐसा कौन करता है? ऐसा वही व्यक्ति करता है जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास विवेक नहीं है, जिसके पास समझ नहीं है। वो खराई के बातों को, मार्ग को छोड़ के जो अंधेरे मार्ग में चलते हैं। आज हमारा देश भी, हमारे जवान भाई बहन भी आज नाना प्रकार के व्यभिचार में, नाना प्रकार की चोरी में, नाना प्रकार के दुष्टता में, नाना प्रकार के नशा में आज हमारे जवान भाई बहन जीवन बिता रहे हैं। कई लोग जुआ खेल रहे हैं, कई लोग मोबाइल में एनी टाइम मोबाइल में लगे हुए हैं। हमारा भी गांव में ऐसा कई सारे जवान भाई बहन हैं जो 7वीं 8वीं पढ़ के जो है पढ़ के घर में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। उनको बुद्धि का समझ नहीं है, उनको बुद्धि को खोज नहीं रहे हैं, बुद्धि को अपना नहीं रहे हैं। और ऐसे लोग जो बुद्धि को इम्पोर्टेंट नहीं देते, समझ को प्राप्त नहीं करते, वो लोग जो है अंधकार के मार्ग में चलते हैं। और जो अंधकार के मार्ग में चलते हैं, वो एक दिन वो पाप में जीवन जीते हुए नष्ट की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आज बहुत जवान भाई बहन जो है इस प्रकार के गलत कामों में पड़े हुए हैं। हमारे भारत देश के लोग, हमारे राज्य के लोग, जो जवान भाई बहन हैं, वो कौन सा दिशा में जा रहे हैं? वो अंधकार की ओर जा रहे हैं। देखिए, धन संपत्ति आपको सुख नहीं दे सकता हर हमेशा। आपको सुख जो है आपकी समझ, आपकी विवेक, आपके ज्ञान आपको जो है सुख और शांति दे सकता है। इसलिए बुद्धि, समझ, ज्ञान, विवेक बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो, और वो हमारे परमेश्वर देता है। और जैसे कि बुद्धि न होने के कारण चौथी बात जो मैं बता रहा हूँ, अंधेरे मार्ग में चल रहे हैं। और 14 आयत में कहते हैं, जो बुराई करने में आनंदित होते हैं। देखिए, आज बहुत सारे भाई बहन दारू पी के मस्ती करते हैं। उनको वो लोग जो है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग जो है इंजॉय कर रहे हैं, आनंद पूर्वक जीवन जी रहे हैं। मेरे प्यो, 80, 90
कि रफ्तार में गाड़ी चलाना कौन सा आनंद का विषय है। स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, कौन सा आनंद का विषय है। किसी के बहू, किसी की बेटी को छेड़ना, दुष्कर्म करना, ये कौन सा आनंद का विषय है। किसी को घात करना, किसी के भी विषय में बुराई करना, किसी के विषय में ठट्ठा करना, ये कौन सा आनंद के विषय है। लेकिन जो जिनके पास बुद्धि नहीं होता, जो निर्बुद्धि लोग हैं, वो लोग अंधेरे मार्ग में चलते हैं और बुराई करने से भी आनंदित रहते हैं। बताइए, रोमियो के पत्री में हम पढ़ते हैं, मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान जताकर निर्बुद्धि बन गए हैं, अविनाशी परमेश्वर को नाशमान वस्तु में ढूंढ रहे हैं। आज यही है, दारू पी के नाचना और बन गए हैं भक्त। तलवार लेके, बंदूक लेके गली में नाचना, जुलूस निकालना, ये कौन सा आनंद का विषय है, कौन सा सुख का विषय है। मेरे प्यो, दूसर को हानि पहुंचाना, दूसर को तकलीफ पहुंचाना, दूसर को परेशान करना, ये कौन सा आनंद का विषय है। लेकिन जिनके पास बुद्धि नहीं होते, बुद्धि ना होने के कारण वो अंधेरे मार्ग में चल रहे हैं, बुराई करने में आनंदित होते हैं। और जैसा कि 15 आयत में लिखाया है, 15 आयत में हम पढ़ते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। क्या हो गए हैं, बुद्धि नहीं होने के कारण उनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी हो गया है और उनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। भविष्य का कोई परवाह नहीं है, भविष्य का कोई चिंता नहीं है। जवानी, मैंने पिछले बुधवार को बताया, जवानी एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। और जब बुढ़ापा आएगा ना, तो आपको सबका हिसाब देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए पियो, समझ, बुद्धि, ज्ञान, विवेक का बहुत आवश्यकता है, जो कि सुलेमान अपने पुत्र को यहाँ पे सिखा रहा है, शिक्षा दे रहा है। मुझे और आपको भी आज परमेश्वर जो है इस वचन से जो है इंकरेज कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, मसीह युवा अवस्था हमें जो है जीना है, तो बुद्धि और समझ और ज्ञान और विवेक का जो है बहुत ही आवश्यकता है, जो कि हमें परमेश्वर और परमेश्वर के वचन ही दे सकता है, परमेश्वर के लोग ही दे सकते हैं। और यहाँ पे जब पढ़ेंगे 17 आयत, तो सॉरी 16 आयत पढ़ेंगे तो बताया है, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर के वाचा को भूल जाते हैं। देखिए, बुद्धि नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, अपने अपने जो जो जवानी के जो साथी है, जो धर्म पत्नी है, उसको छोड़ के आज कई सारे भाई बहन जो है दूसर के बहू बेटी पे नजर ताके हुए लोग हैं। अभी 2 हफ्ता पहले की ही बात है, बड़ा दुख का बात है। 3 बच्चे हैं ऑलरेडी उनका, जिनके साथ शादी हुआ है और जिनको लेके भागे हैं, उनका भी 3 बच्चे हैं। बताइए, बुद्धि नहीं होने के कारण आज लोग पराई स्त्रियों के पीछे भाग रहे हैं और परमेश्वर के जो वाचा है उसको भूल जा रही है। मेरे प्यो, जिस प्रकार जवानी एक बार मिलता है, उसी प्रकार शादी एक बार होना चाहिए, धर्म पत्नी भी एक बार एक ही होना चाहिए। इसलिए इन बातों को हम समझे, जाने और सुंदरता के पीछे जो जा रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के इस जवानी के दिनों में, वो समझिए अंधकार की ओर जा रहे हैं, वो पाप की ओर जा रहे हैं। मेरे को बहुत दुख लग रहा है। और मैं उस जो हमारा एक भाई है, जो ऑलरेडी 3 उनका 2 बेटी है, 1 बेटा है, और जिस जिस औरत को लेके गए हैं, उस औरत का भी 3 बच्चे हैं। मैंने उनको पूछा ऐसा क्यों किया, तो परिस्थिति ऐसा आ गया। बताइए, हाँ, ऐसा लोग अंधकार में जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर के वाचा को भूल जा रहे हैं। खैर, वो अन्य जाति हैं, लेकिन फिर भी हमारे मसीह भाई बहनों को भी
सावधानी पूर्वक जीवन जीना है इन मामलों में। और 18 आयत में यहाँ पे पढ़ते हैं तो लिखाया है, उसका घर मृत्यु का ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचती है। जो इस प्रकार के जीवन जीते हैं, बुद्धि के बिना जीवन जीते हैं, बुद्धि ना होने के कारण जीवन जीते हैं, उनका उनका जो उनका घर मृत्यु के ढलान पर है, ऐसा यहाँ पे बताया है। और उसकी डगरें मरे हुए के बीच में पहुंचती है। मेरे प्यो, इसलिए मुझे मुझे और आपको, हमारे मसीह जवान भाई बहनों को, हमारे देश के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को, हमारे राज्य के लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को जो है बुद्धि होना बहुत जरूरी है, विवेक का, समझ का होना बहुत जरूरी है। देखिए, ज्यादा पढ़ लिख लेना ही से आपको जो है बुद्धि और ज्ञान नहीं मिल सकता। बुद्धि और ज्ञान और समझ परमेश्वर ही दे सकता है सबसे ज्यादा, और वही जीवन के लिए लाभदायक है ना। छोटे कपड़े पहनना, ज्यादा पैसा खर्च करना, और बहुत सारा ऐसा सांसारिक रीति से जीवन जीना, इन्हीं को आप नहीं बोल सकते कि ये लोग बुद्धिमान हैं। ये लोग निर्बुद्धि हैं, जिनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, जिनको परमेश्वर के मार्ग में चलने की इच्छा नहीं है, वो लोग बुद्धि न होने के कारण इस प्रकार के कार्य करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, उनका जीवन जो है नाश की ओर बढ़ जा रहे हैं। जैसा कि 19 में पढ़ते हैं, जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता, और ना वे जीवन का मार्ग पाते हैं। अगर आप अंध बुद्धि नहीं होने के कारण आप इसी प्रकार जीवन जिएंगे, तो फिर आपको दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि जवानी एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। और जब आप अंधेरे मार्ग में चलेंगे, निर्बुद्धि के समान चलेंगे, तो आपका भविष्य खतरे में है, आपका परिवार खतरे में है। इसलिए मेरे प्रियो, आप इन बातों को समझिए, जाने, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। और जैसा कि 1920 पढ़ते हैं तो सॉरी, जैसा कि 20 में पढ़ते हैं, और तो लिखा है यहाँ पे, तो भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहा, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे, और और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। यहाँ पे एक पिता क्या चाहता है, एक पिता की इच्छा क्या है? वो कहता है, तू भले मनुष्य के मार्ग में चल। भला मनुष्य क्यों, कौन है? जो जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो उद्धार पाए हैं, जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, वो भला मनुष्य है। और धर्मियों के पथ को पकड़े आवे। धर्मी लोग कौन है? परमेश्वर के वचन के अनुसार उद्धार पाए लोग, जो लोग हैं, जो प्रभु के संगति में बराबर हैं, वो कौन धर्मी लोग हैं? ये जो है, एक पिता की इच्छा है, वो चाहता है उसका पुत्र, उसका बेटी और बेटा जो है भले मनुष्य के मार्ग में रहे, धर्मियों के पथ को पकड़े रहे। मतलब एक अच्छा संगति करते हुए जीवन जीना है। जैसा हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, नए नियम में, धोखा ना खाओ, अच्छे चरित्र को बुरे चरित्र बिगाड़ देता है। पौलुस कहता है, अच्छे चरित्र को बुरा चरित्र बिगाड़ देता है। वाकई में संगति जो है इंसान को सुधारता भी है, और जो है बिगाड़ता भी है। मैंने भी अपने बचपन में देखा है इस बात। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, उद्धार नहीं पाया था, मैं बाइबल क्या है उसको नहीं जानता था, तो उस टाइम में मैं गलत संगति में रहता था। थोड़ा सा गुटखा खाता था, धीरे धीरे संगति में होके थूक के, फिर उसके बाद आधा गुटखा खाना चालू किया, फिर उसके बाद संगति में पड़ के पूरा गुटखा खाना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे फेंकाए हुए सिगरेट को बचपन में मैंने पीना चालू किया, क्योंकि मेरा दोस्त लोग पीते थे। फिर धीरे धीरे पूरा सिगरेट पीने लगा, क्योंकि मेरे दोस्त लोग पीते थे। और भी बहुत सारा बुराई मैंने अपने जीवन में किया। क्यों? क्योंकि मेरा मेरा संगति जो है
भले मनुष्य भले लोगों के साथ नहीं था, धर्मियों के साथ नहीं था, इसलिए मैं भी निर्बुद्धियों के समान जीवन जीता था। इसलिए मेरे प्यो, हमें अच्छा अच्छा जो चरित्र है, उसका बुरा चरित्र जरूर बिगाड़ेगा। इसलिए मेरे प्यो, हमें जो है कभी भी जो है गलत संगति कभी भी भूल के नहीं करना है ना। हमारे जो प्रभु के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, उनके साथ उठना बैठना चलना फिरना होना चाहिए। और एक एक माँ बाप का भी इच्छा यही है कि मेरे मेरे बाल बच्चे जो हैं एक अच्छा आचरण के लोगों के साथ समय बिताए, एक अच्छा समझ वाले, विवेक वाले, ज्ञान वाले लोगों के साथ संगति बिताए। यही माँ बाप का एक ख्वाहिश रहता है ना। माँ बाप कभी भी नहीं चाहते हमारे बच्चों का बुरा हो। वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चों का भविष्य खराब हो। मेरे प्यो, हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारे जवान जवान बेटी और बेटा जो है जीवन में तरक्की करे, जीवन में आशीष पाए, जीवन में फले फूले और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आप कब करेंगे? जब आप एक अच्छा मसीह युवावस्था जीवन जिएंगे। तो इसलिए प्रभु सहायता करे। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि सुलेमान जो है 1 अध्याय से 7 अध्याय तक अपने पुत्र को हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, ऐसा बोल बोल के उसको ज्ञान की बातें जो है सुलेमान यहाँ पे सिखा रहा है। इसलिए प्रभु सहायता करे। और मैं जो है पांचवी बात बता के समाप्त करना चाहता हूँ। पांचवी जो बात है यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे 3 अध्याय का 1 से लेके 10 आयत में, तो पांचवी बात को यहाँ पे सुलेमान जो है अपने पुत्र को सलाह के रूप में यहाँ पे दे रहे हैं। इसलिए मेरे प्यो, हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। और जैसा कि जो है सलाह और आशीष पाने का एक तरीका यहाँ पे हम देख सकते हैं। पांचवी बात जो है आप लिख सकते हैं। पांचवी बात, सलाह और आशीष पाने का तरीका। तो यहाँ पे सुलेमान अपने पुत्र को बोलता है 3 अध्याय का 1 आयत, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूल। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूल। मेरे प्यो, कभी भी माँ बाप जो भी सिखाते हैं उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और जो हमारा परमेश्वर है, जो हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, उसको कभी भी भूलने वाला नहीं बनना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को भूलें तो समझिए आपके पास ज्ञान और बुद्धि नहीं है। और कहता है अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा ऐसा करने से क्या मिलेगा? पिता के शिक्षा को जो है नहीं भूलने से, और पिता के जो आज्ञा है उसको अपने हृदय में रखने से क्या फायदा है, क्या क्या बेनिफिट है? यहाँ पे 2 अध्याय में बताया है। यहाँ पे कहता है क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी। सबसे पहली बात क्या होगा? अगर आप अगर आप अपने पिता के शिक्षा को नहीं नहीं भूलते हैं और अपने पिता के आज्ञा को अपने हृदय में रखते हैं, तो ऐसा करने से आपकी आयु बढ़ेगी, ऐसा यहाँ पे बताया है। कौन माँ बाप नहीं चाहता, कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं या मेरे बच्चे ज्यादा दिन जीवन जिए? सब चाहता है। जो बिस्तर में रहेगा, जो बीमार में रहेगा, वो भी सोचेगा कुछ दिन में और जी लेता तो अच्छा है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, वाकई में बढ़ेगी। अगर मैं और आप उसके वचनों को अनुसार जीवन जीते हैं, उसकी शिक्षा को नहीं भूलते, उसके आज्ञा को हृदय में रखेंगे, तो जरूर परमेश्वर हमें एक अच्छी लंबी आयु देगा। तो इसलिए प्रभु सहायता करे। और जो पुत्र परमेश्वर की शिक्षा को सॉरी जो पुत्र जो है अपने पिता की शिक्षा को भूल जाते हैं, वो लोग क्या हो जाते हैं? विनाश की ओर चले जाते हैं, है ना। तो इसलिए जो परमेश्वर का जो शिक्षा है, जो आज्ञा है, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए और उसको अपने हृदय में जगह देना है। और ऐसे करने से
जो बेनिफिट है वो आयु बढ़ेगी, और दूसरी बात जो है अधिक कुशल से रहेगा, लिखा है क्या रहेगा, और तू अधिक कुशल से रहेगा। कौन नहीं चाहता कि मेरा बच्चे कुशल से रहे, शांति के साथ रहे, सुख से रहे, चैन से रहे, कौन नहीं चाहता। हर पिता, हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे लंबे आयु के हो, और सुख चैन से भी जिए। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं भूलेंगे, जब आप जो परमेश्वर की आज्ञा को अपनी हृदय में रखेंगे, है ना। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं ना, सिर्फ तुम सुनने वाले नहीं या तुम बोलने वाले ही नहीं, बल्कि उसमें चलने वाले बने। और वाकई में जो उसमें चलते हैं वो इसी प्रकार के आशीष को पाता है। एक भाई मेरे को पूछ रहा था, मेरा परिवार का एक भाई है जो मसीह में नहीं है। मैं उसको कई बार शुभ समाचार सुनाया, ट्रैक्ट दिया, नया नियम दिया, तो बोलते हैं आपके बातों में तो लॉजिक तो है लेकिन इमेजिक नहीं है। मैंने बोला कि आप परमेश्वर के बातों को आप मानेंगे तो लॉजिक के साथ साथ आपके जीवन में आशीष भी आएगा, है ना। मेरा परिस्थिति बदल गया, मेरा चरित्र बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, तो आपका क्यों नहीं बदलेगा? बदलेगा। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलना है और उसके आज्ञा को अपने हृदय में रखना है। ऐसा करने से हमें दो प्रकार का, यहाँ पे दो आयत में 3 का 2 में जो आशीष को बताया, एक तो आयु बढ़ेगी और अधिक कुशल से रहेगा। कितना अच्छी बात है, लंबी आयु और जीवन में सुख है, शांति है, और क्या चाहिए। फिर उसके बाद 3 आयत में कहता है, 3 का 3 में, कृपया और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले के हार बना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। यहाँ पे एक पिता क्या चाहता है? पिता यही चाहता है, जो मेरा जवान बेटी और बेटा है वो कृपालु हो, वो सच्चाई के अनुसार चलने वाला हो। आज जवान भाई बहन के जीवन में कृपया नाम का चीज नहीं, सच्चाई का चीज नहीं है। बातों बात में झूठ बोलते हैं, ऐसा खड़े खड़े झूठ बोल देते हैं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। हमारे जीवन में जो सच्चाई होना बहुत जरूरी है। एक जवान भाई बहनों के जीवन में एक कृपा और सच्चाई जो है कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। सच्चाई के अनुसार जीवन जीने वाले बने। कभी कभी सच बोलने में थोड़ा कठिनाई आपके जीवन में आ सकता है, सच्चाई के अनुसार जीवन जिएंगे, लेकिन सच्चाई के अनुसार जो जीवन जीता है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर उसको आशीष देता है। और कृपा जो है जवानी के अवस्था में होना बहुत जरूरी है ना। कृपालु बन के जीवन जीना है, दूसरों पर तरस खाने वाले जीवन जीना है, सच्चाई के अनुसार एक खरा व्यक्ति के समान हमें जीवन जीना है। और यहाँ पे कहता है 4 में, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। क्या बोलता है? तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। कितना अच्छी बात है। अगर आप परमेश्वर जो है शिक्षा को नहीं भूलेंगे और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे, आयु बढ़ेगा, कुशल से रहेंगे, और कृपा और सच्चाई हमारे जीवन से अलग नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लिखाया है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। यहाँ पे तीसरी आशीष यहाँ पे बताए। बुद्धिमान कौन नहीं होना चाहता? सब चाहता है कि मेरे बच्चे बुद्धिमान बने, मेरे बेटी और बेटा बुद्धिमान बने। हम लूका रचित शुभ समाचार पढ़ते हैं 2 का 52, तो प्रभु यीशु मसीह कैसा बढ़ता गया? मनुष्य के अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में और भी दौड़ में बढ़ता गया, चारों रीति से प्रोग्रेस करते गया। मतलब सामाजिक, मानसिक, आत्मिक और भौतिक रीति से विकास करते गया। मेरे प्यो, अगर इस संसार में आप जवानी के दिनों में अच्छा जीवन जीते हैं तो आपका अड़ोस, आपका पड़ोस, आपका आपका परिवार, आपका कलीसिया, आपके लोग आपको क्या आशीष देंगे। कई कई लोग बोलते हैं ना कि जो है बददुआ लग गया, है ना।
तो बदुआ लग सकता है तो आशीष क्यों नहीं लग सकता। अगर आप एक अच्छा चरित्र के अनुसार जीवन जिएंगे समाज के बीच में, लोगों के बीच में, तो जरूर आपको जो आशीर्वाद देगा लोग, वो जरूर लगेगा, वो जरूर आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। इसलिए यहाँ पे कहता है तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। अगर आप इतिहास के दूसरा इतिहास 2605 से लेके 6 आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पे बताया है कि कैसा आगे बढ़ता गया। मेरे प्यो सौल के विषय में, सौम्यल के विषय में भी पढ़ते हैं। बचपन से वो बुद्धि मनुष्य के अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया, है ना। तो कैसा आप अगर अच्छा चरित्र से जीवन जिएंगे समाज में, देश में, तो जरूर आपके लोग भी आपको आशीष देगा, अन्य जाति लोग भी आपको आशीष देगा, है ना। कि ये बच्चा, ये जवान बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़की है, ये देश के विषय में सोचता है, ये समाज के विषय में सोचता है, ये कलीसिया के विषय में सोचता है, ये परिवार के विषय में सोचता है, अपना मनमानी नहीं करता, दुष्टता का काम नहीं करता, कोई गलत कार्य नहीं करता। ऐसा लोग आपको बोलेगा जब आप एक अच्छा मसीही अवस्था जीवन जिएंगे। लेकिन आप बुराई में जीवन जिएंगे तो आपको बदुआ भी मिलेगा। ये लड़का, ये लड़की बहुत गंदा है, दुष्ट से भरे हुए हैं, सकर कर्म में पड़ा हुआ है, ऐसा बोलेगा और आपको बदुआ भी लगेगा। परमेश्वर आपको भी आशीष नहीं देगा। इसलिए प्रियो, कृपया और सच्चाई हमारे जीवन से अलग नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद 5 आयत में पढ़ते हैं तो लिखाया है, तू अपनी समझ के सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमारे मसीह भाई बहनों को विशेषकर मैं ये एक ही बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, कभी भी जीवन में अपनी समझ के सहारा नहीं लेना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप कोई भी कार्य करें या कहीं भी जाएं, जो है वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, है ना। आपके बिगड़े हुए काम को प्रभु बना देगा, है ना। आपकी परिस्थिति को बदल देगा प्रभु। आपका परिस्थिति कितना भी खराब हो, अगर आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो जरूर आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, है ना। और यहाँ पे 6 आयत में कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कितना अच्छी बात जो है, सुलेमान अपने पुत्र को, जवान लोगों को यहाँ पे शिक्षा देता है कि तू अपनी समझ के सहारा नहीं लेना। क्यों बोलता है? क्योंकि आपके बड़े हो, आपके कलीसिया के लोग, आपके प्राचीन, आपकी इवांजलिस्ट लोगों से पूछ कर, प्रार्थना करा कर हर एक काम करना बहुत जरूरी है। और ऐसा करने से आपका काम भी सही रीति से होगा। इसलिए यहाँ पे कहता है उस 6 में, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके मतलब क्या है? आपका विश्वास, आपका भरोसा आपके कार्य के द्वारा प्रकट होना चाहिए। चलो मैंने 2 मिनट सोच लिया, बस हो गया, ऐसा नहीं है। आपका विश्वास, आपका कार्य, आपका भरोसा जो परमेश्वर के ऊपर है, वो आपके कार्यों के अनुसार प्रकट होना चाहिए। यही है इसका मतलब। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हर एक काम परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की अगुवाई में, कलीसिया के अगुवाई में हर एक काम को करना है ना। और कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। एक पिता की चाहत को देख सकते हैं, एक पिता के अरमान को यहाँ पे देख सकते हैं। एक पिता, एक माँ बाप यही चाहता है, एक अच्छा मसीह परिवार यही चाहता है कि तू अपनी दृष्टि तू अपनी तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, है ना। बुद्धिमान नहीं बनना लिखा है अपनी दृष्टि में, और कहता है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। इसका भी यहाँ पे एक आशीष को बताया है 8 में, ऐसा करने से तेरा शरीर
भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी, है ना। कैसा करने से? परमेश्वर के भय मानने से और बुराई से अलग रहने से। ऐसा करने से तेरी शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। मेरे प्रियो, एक मसीह भाई बहनों को जो है परमेश्वर का भय मानना तो बहुत ही जरूरी है, और साथ ही साथ बुराई से अलग रहना, है ना। आपके जीवन में परमेश्वर का डर तो है, लेकिन आप अभी भी बुराई में हो तो आपको कोई आशीष नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए परमेश्वर के भय के साथ साथ भय तो मानना है, लेकिन उसके साथ साथ बुराई से अलग रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो और तुम पृथ्वी के नमक हो, है ना। तो हर जवान भाई बहनों को यही बात सोच के जीवन जीना है कि हम मसीह युवावस्था जीवन जी रहे हैं। हम जगत की ज्योति हैं, दूसरों को प्रकाश देने वाले, दूसरों को सही मार्ग दिशा दिखाने वाले, है ना। और जो है दूसरों को स्वाद देने वाले। हमारे जीवन को देख के लोग आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए, तो प्रभु की बड़ाई करना चाहिए। हमारे जीवन से दूसरों को भी आशीष मिलना चाहिए। ऐसा मसीह युवावस्था जीवन जीना बहुत जरूरी है, और ऐसे करने से कहता है कि तेरी शरीर भला चंगा रहेगा। और नवी बात यहाँ पे 9वीं आयत पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मेरे प्रियो, जवानी के दिनों में आपको अच्छा नौकरी मिला होगा, अच्छा आप बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी खेती कर रहे हैं। अब जो जवानी के दिन है ना, जवानी के दिनों में जो है लोग जो है तरक्की ज्यादा करते हैं, है ना। लेकिन आपके संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा का क्या करना लिखा है? प्रतिष्ठा करना। मेरे प्रियो, जो भी प्रभु ने शक्ति सामर्थ धन संपत्ति दिए हैं, है ना, उसको प्रभु के नाम की महिमा के लिए उपयोग करना है। सिर्फ अपने सांसारिक अभिलाषा या भोग विलास के लिए उसको खर्च नहीं करना है। सबसे पहले बात तो आपके हाथ में पैसा आए तो उसकी प्रभु की सेवा के लिए उपयोग करें, चाहे वो गरीब हो या अनाथ हो या परमेश्वर के दास दासी हो या सामाजिक कार्य के लिए हो। उस पैसे को प्रभु के नाम से पहला जो है सेवा में उपयोग करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, है ना। तो अगर आपके पास जो जो सामर्थ्य है देने के लिए, जो आपके योग्य दान है, जो आपके स्वरूप भेंट है ना, उसके द्वारा आप अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, तो प्रभु जरूर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। आपके माँ बाप भी आपसे प्रसन्न होगा। और यही बात सुलेमान अपने पुत्र को कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ऐसा माँ बाप को भी सिखाना चाहिए अपने जवान बेटी बेटा को। बेटा, जो कमाई है, जो संपत्ति है, जो पहली उपज है, पहले प्रभु के सेवा के लिए उपयोग करो। ऐसा माँ बाप को भी अपने संतानों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और जब आप ऐसा करेंगे तो उसका भी प्रतिफल यहाँ पे 10 आयत में लिखाया है कि इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाग मधु उमड़ता रहेगा। देखिए, अगर आप अपने संपत्ति के द्वारा, अपनी पहली उपज के द्वारा प्रभु की सेवकाई या प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, तो प्रभु आपके खत्ते को भरा रहेगा, खत्ते को भरे पूरे रहेंगे। और कहता और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मेरे प्यो, प्रभु सहायता करे। और 11 आयत पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, है ना। परमेश्वर की शिक्षा से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है। जो आप हमने बहुत सारे बातों को मैंने सिखाया है मेरे प्यो, परमेश्वर की शिक्षा से मैं और आप मुंह ना मोड़े, है ना। उसके वचन को आप महत्व दें, और आप ऐसा करेंगे तो जरूर आप आशीष पाएंगे। इसलिए मैंने 5 ही बात जो है सलाह और आशीष पाने के तरीकों को बताया है। जब आप नीति वचन 3 अध्याय से लेके जो है 10 11 12 आयत तक पढ़ेंगे तो एक आशीष पाने के तरीका है ना।
आशीष से प्रार्थना करने से ही नहीं मिलेगा, उसके तरीके को अपनाना पड़ेगा। आशीष पाना तो सब चाहता है, लेकिन परमेश्वर के मार्ग में चलना कोई नहीं चाहता। मेरे प्यो, आप परमेश्वर के मार्ग में चलें, प्रभु प्रभु जरूर आपको आशीष देगा। और जो प्रभु आपको आशीष देगा उसे कोई भी छीन नहीं सकता। वचन में लिखाया है, यहोवा के भय मानने से बुद्धि मिलता है, यहोवा के भय मानने से धन संपत्ति मिलता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसलिए प्यो, आप परमेश्वर के मार्ग में चले, है ना। और जब हम पढ़ते हैं ये जो है, एक आयत में पढ़ना चाहता हूँ, स्मरण आ रहा है, उसके बाद में समाप्त करूंगा। आ, आयु 36 अध्याय का 11, आयु की पुस्तक पढ़ के समाप्त करेंगे। 36 का 11 यहाँ पे इस प्रकार लिखाया है। 36 के 11 में, यदि वे सुनकर उसकी उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते करते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुन के, उसकी शिक्षा को अपना के, उसकी आज्ञा को अपना के जीवन जीते हैं तो हमारा दिन कल्याण से भरा रहेगा, ऐसा यहाँ पे लिखाया है। और अपने वर्ष अनेक जो जो वर्ष है वो सुख से पूरे करते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखाया है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को, उसकी बातों को हम इम्पोर्टेंट नहीं देंगे तो जो हमारा जीवन है वो एक दिन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे नीति वचन 22 आयत में लिखाया है। नीति वचन 2 का 22 में कहता है, जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखाया है 2 के 22 में नीति वचन, दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। अगर आप बुद्धि विवेक के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार नहीं जीवन जिएंगे, तो यहाँ पे लिखा है दुष्ट लोग देश में नष्ट होंगे और वे विश्वासघाती उसमें से उखड़ जाएंगे। और जब हम जो है भजन संहिता 1 अध्याय का 4 से 6 में पढ़ते हैं, तो जो दुष्ट लोग हैं, जो बुराई करने वाले लोग हैं, उनके अंत के विषय में भी लिखाया है। इसलिए प्यो, हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। मैंने एक आशीष पाने के तरीके को बताया जवान भाई बहनों को। इसलिए प्रभु सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा हो। एक बार बोल के मैं समाप्त करूंगा, फिर टाइम हो गया है। जो है सुलेमान जो है 1 अध्याय से 7 अध्याय तक अपने पुत्र को बुद्धि और समझ ज्ञान विवेक के विषय में जो है समझा रहा है, सलाह दे रहा है। और हमने सबसे पहले देखा बुद्धि और समझ और ज्ञान की विवेक की जरूरत है। क्यों है जरूरत? क्योंकि हमारा जीवन आनंद से भरपूर हो और हमारा जीवन सच्चे आचरण का स्वभाव हो, हमारा जीवन का मंजिल तक पहुंचे। और बुद्धि, दूसरी बात, बुद्धि कौन देता है? बुद्धि परमेश्वर देता है। अपने 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 लोगों का रक्षा भी करता है और उसके ज्ञान से लोग सुख भी मिलता है। और तीसरी बात जो है, बुद्धि की जरूरत क्यों है? बुद्धि की जरूरत क्यों है मेरे प्यो? बुद्धि बहुत ही आवश्यकता है हमारे जीवन के लिए। और उसको कैसा ढूंढना है? चांदी के समान ढूंढना है, गुप्त धन के समान उसके खोज में लगे रहना है। और परमेश्वर के भय और ज्ञान को समझेंगे और बुराई से और बुराई करने वालों से बचेंगे और धर्मियों के पथ को पकड़ना है और चलना है। और बुद्धि न होने के कारण हमने 13 आयत से लेके जब जो है 13 आयत से लेके 18 तक पढ़ते हैं, तो बुद्धि नहीं होने के कारण जो लोग अंधकार में जा रहे हैं, नष्ट की ओर जा रहे हैं, उसके विषय में पढ़े हैं। फिर मैंने 3 अध्याय से जो है आशीष पाने के तरीके और सलाह को मैंने बताया है। इसलिए प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और उसके वचनों में, उसके ज्ञान में, उसके दिल डोल में मैं और आप आगे बढ़ सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।